Okay, class fifth. Now don't move here and there. It's your chapter 1 English reader class. Not such a bad thing after all. So we will pursue our chapter 1 English reader. And please focus on the screen, everyone. Focus on my words. Don't move here and there now. So beta, we have completed till page number 4. पेज नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी विल परस्यू फ्रॉम पेज नंबर 5. Okay, be ready everyone. चलिए, now let's start. रुद्र तो ठीक है. Some days later, Totaram realized that his father was in trouble. He knew it because his father sat silent and still for many hours. Totaram's little sister, Jay, knew it too. When she ran to show him how her brass plate shone in the sunlight after she had polished it with ashes, he said, "Run away, child." ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है इस पैराग्राफ में, सम डेज लेटर, कुछ दिन बाद तोताराम को ये फील होता है एक दिन कि उसके पिताजी जो हैं वो किसी पापा जो हैं वो किसी परेशानी में है. He knew it because his father sat silent and still for many hours. क्योंकि उसके पिताजी बहुत शांत हैं और कई घंटों तक बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं. तोताराम्स लिटिल सिस्टर, तोताराम की जो छोटी बहन है उसका नाम क्या है, जय. न्यू इट, उसकी बहन को भी ये पता था कि उसके पिताजी बहुत परेशान हैं. When she ran to show him how her brass plate shone in the sunlight, जब उसकी छोटी सिस्टर उसके पिताजी को एक ब्रास की प्लेट दिखाने के लिए जाती है कि वो सनलाइट में कितनी चमक रही है. आफ्टर शी हैड पॉलिश्ड इट विद एशेस, जब उसे वो एशेस से रगड़ देती है तो अपने पिताजी के पास जाती है कि देखिए ये कितनी चमक रही है. He said, "Run away, child." कि यहाँ से चले जाओ. उसके पिताजी गुस्से में क्या कहते हैं अपने बच्चे से, जो उसकी सिस्टर उसको कहते हैं चले जाओ यहाँ से, क्योंकि उसके पिताजी बहुत परेशान हैं. Totaram remembered that he had seen a strange man talking to his father. तोताराम को अचानक से याद आता है कि तोताराम ने एक आदमी को उसके पिताजी से बात करते हुए देखा था. तोताराम डिड नॉट लाइक द लुक ऑफ हिम, और तोताराम को वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है. He called Jay and they went out together. वो जय को बुलाता है और दोनों कहीं बाहर चले जाते हैं, जय और तोताराम. They stopped near the big banyan tree to talk about it. और वो जाकर एक banyan tree के नीचे रुकते हैं और आपस में बात करते हैं. The banyan tree provided a shaded place and people liked to gather below it. मिस बैनियन ट्री होता है ना, बहुत बहुत फैला हुआ होता है, बहुत वाइड होता है, तो उसके नीचे लोग बैठते थे और अपनी बातें करते थे, इकट्ठा होते थे. The villagers said that the tree was 100 years old. कि वो जो पेड़ था बैनियन ट्री है वो कितने साल पुराना है, 100 साल पुराना है. It had roots which grew out of its branches and hung down until they nearly touched the ground. और उसकी जो रूट्स हैं वो जमीन में बहुत गहराई तक बैठी हुई हैं, बहुत गहराई तक हैं उसकी रूट्स, और उसकी जो ब्रांचेस हैं, उसकी जो शाखाएं हैं वो इतनी नीचे आ चुकी हैं कि वो जमीन को टच कर रही होती हैं. These roots were tough as ropes. और उसकी जो रूट्स होती हैं वो रस्सी की तरह बहुत टफ हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. The children began to swing on them and forgot to talk about their father's troubles. तो यहाँ पर तोताराम और उसकी जो सिस्टर है जय, वो वहां पर उन शाखाओं पर, उन ब्रांचेस पे झूलना शुरू कर देते हैं और भूल जाते हैं कि वो वहां क्यों आए थे. वो वहां पर बात करने आए थे, अपने पिताजी की जो प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, उसके बारे में डिस्कशन करने, लेकिन वो सब कुछ भूल जाते हैं जब वो झूलना शुरू करते हैं. स्विंग मतलब झूलना. As they were swinging, Jay worshipped, "Here comes our father and that strange man. Let's hide." तो अचानक से जब वो झूल रहे होते हैं, जब वो स्विंग कर रहे होते हैं, स्विंगिंग कर रहे होते हैं,
तो अचानक से जय क्या कहती है, देखो वहां पर हमारे फादर और वो स्ट्रेंज मैन आ रहे हैं, चलो हम छुप जाते हैं। They climbed up the roots and lay hiding on the flat branches above. The two men came to the tree and sat down under it to talk. तोताराम held his breath. Breath मतलब सांसें। तो वो दोनों क्या है, पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं, ठीक है। और उसके फादर और वो आदमी आकर पेड़ के नीचे सेट डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तोताराम ने अपनी सांस रोके रखी है, बिल्कुल शांत है वो। द स्ट्रेंज मैन हैल्ड अ पीस ऑफ पेपर इन हिज हैंड। जो वो दूसरा आदमी है उसने अपने हाथ में एक पीस ऑफ पेपर, एक कागज का टुकड़ा पकड़ा है। He said, all that you have to do is to make a thumb mark here. If you cannot write your name, then I will, just a minute, I will lend you the 50 rupees you need. मीन्स वो क्या है, एक मनी लेंडर है, जो लोगों को पैसा देते हैं ना, कर्जा देते हैं, उन्हें मनी लेंडर बोला जाता है। चलिए ठीक है। सो यहाँ पर वो क्या कहता है, ऑल दैट यू हैव टू डू इज टू मेक अ थंब मार्क। थंब मार्क मीन्स पहले देखो क्या होता था, जो लोग, हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम अपने सिग्नेचर कर सकते हैं, सिग्नेचर मीन्स साइन, ठीक है। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो अपना थंब मार्क देते हैं, मीन्स अपना अंगूठे का निशान लगा देते हैं जहां सिग्नेचर की जरूरत होती है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो वो जो स्ट्रेंज मैन है वो तोताराम के फादर को बोलता है कि तुम अपना जो थंब मार्क है वो यहाँ पर इस पेपर पर लगा दो। इफ यू कैन नॉट राइट योर नेम, कि अगर तुम अपना नाम नहीं लिख सकते तो अंगूठा लगा दो। देन आई विल लैंड यू द 50 रुपीज यू नीड, और मैं तुम्हें 50 रुपए दे दूंगा जिस चीज की तुम्हें जरूरत है। इसका मतलब क्या होता है कि वो दूसरों की जमीन अपने कब्जे में ले लेते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसा दे देते हैं। What does the paper say? asked तोताराम्स फादर। और तोताराम के फादर उस आदमी से पूछते हैं कि इन पेपर्स में क्या लिखा है। इन पेपर्स में, क्योंकि जब हम कहीं भी सिग्नेचर करते हैं ना, तो सिग्नेचर करने से पहले हमें वो उन पेपर्स को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि उस पे क्या लिखा है, क्योंकि हमारे सिग्नेचर करने का या अंगूठा लगाने का मतलब होता है कि हमने उस चीज के लिए परमिशन दे दी है, ठीक है। द बिग मैन रिप्लाइड, The big man replied, it says that in return for the 50 rupees I am lending you, you will pay me 2 rupees a month until you can pay back all the money I lend you. So उन पेपर्स में क्या लिखा था कि उसे वो 50 रुपए देगा, लेकिन उस 50, जब तक वो उसे उस 50 रुपए वापस नहीं दे पाएगा, वो हर महीने 2 रुपए देगा उसका ब्याज, ठीक है। उन 50 रुपए का ब्याज उसे हर महीने 2 रुपए उस तोताराम के पिताजी को, उस आदमी को देना था। तोताराम लुक्ड एट द लेटर फ्रॉम अबव। तोताराम ऊपर से, कहाँ बैठा है वो, इस ट्री पर बैठा है, इस ट्री पर बैठे हुए उस पेपर को देख रहा था। He became more and more excited. At this point he fell off the branch to the ground. और अचानक से इस ब्रांच से वो नीचे गिर जाता है। फॉल मीन्स गिरना, ब्रांच से, पेड़ के ऊपर से वो नीचे गिर जाता है। He exclaimed, exclaimed means होता है कहना, फादर फादर इट्स नॉट ट्रू। अपने पिताजी से क्या कहता है, नहीं ये बिल्कुल भी सच नहीं है। द मनी लेंडर सेड एंग्रीली, योर सन कांट इंटरफेयर इन आवर बिजनेस। तो जो मनी लेंडर है, जो कर्जा देने वाला आदमी है, वो गुस्से में क्या कहता है कि तुम्हारा जो बच्चा है वो हमारे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये हमारी बात के बीच में नहीं बोल सकता, इसे कोई मतलब नहीं है। तोताराम्स फादर सेड, तोता गो बैक होम, आवर टॉक इज द टॉक ऑफ ग्रोन अप पीपल। और तोताराम के फादर भी उसको समझाते हुए क्या कहते हैं कि तोताराम तुम घर चले जाओ, क्योंकि बड़े लोगों की बातें हैं, इसमें बच्चों का कोई काम नहीं है। But Totaram said, I have been to school and I have learned to read. This paper says that in return for 100 rupees, you agree to pay an interest of 5 rupees a month until you can pay back all the money he lends you. I have heard the teacher talk to the older boys about interest
and this is 10 times too much. Totaram's father was very angry, for he could see by the look of the moneylender's face that Totaram's words were true. He was about to be cheated. The moneylender slunk away. यहाँ पे क्या होता है देखो, इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, इस पैराग्राफ में इन दिस, इस पैराग्राफ में तोताराम अपने फादर को बताता है कि इन पेपर्स में लिखा है कि आपने इन लोगों से 100 रुपीज लिए हैं, आपने इन लोगों से 100 रुपीज लिए हैं और आप उसके बदले में जब तक आप इन 100 रुपीज को इन लोगों को वापस नहीं करेंगे तब तक आप हर महीने इन्हें 5 रुपए देंगे। में इसका इंटरेस्ट जाएगा, इसे ब्याज को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, आप तब तक 5 रुपए इन्हें इंटरेस्ट देते रहेंगे, बट इट इज फॉल्स, ये गलत था। ठीक है, ये गलत था क्योंकि तोताराम के फादर ने तो उन मनी लेंडर से सिर्फ 50 रुपीज ही लिए थे, लेकिन उन्होंने इस पेपर में लिख दिया कि उसने, तोताराम के फादर ने 100 रुपए लिए हैं, जबकि ये तो गलत था। निशा, टर्न ऑन योर माइक। मैम पर क्यों? यस, डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, डू यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? इट इज क्लियर? ठीक है, इट्स क्लियर ना? यस। तो ये झूठ था। वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं। उसने दिए 50 रुपए थे, लेकिन तोताराम के फादर पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उन्हें मनी लेंडर्स को पता था कि उसके फादर पढ़े लिखे नहीं, और गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। उन्होंने दिए 50 रुपए, लेकिन पेपर में 100 रुपीज लिख दिए, इंटरेस्ट बढ़ा दिया। तो इस वजह से तोताराम के जो फादर हैं, वो यहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं, आपके गांव के जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, वो बेवकूफ बन जाते हैं और मनी लेंडर्स उन्हें लूट लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है देखो, तोताराम्स फादर वॉज वेरी एंग्री, तोताराम के फादर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, फॉर ही कुड सी बाय द लुक ऑफ द मनी लेंडर फेस दैट तोताराम्स वर्ड्स वर ट्रू, ही वॉज अबाउट टू बी चीटेड। तोताराम के फादर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मनी लेंडर्स को जो फेस है ना, बिल्कुल उतर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि तोताराम सच कह रहा है और तोताराम के फादर को यहाँ पर चीट किया जा रहा था, उन्हें धोखा दिया जा रहा था। तोताराम्स फादर पुल्ड जे डाउन आउट ऑफ द ट्री लेस्ट शी फॉल्स टू एंड दे वॉक्ड होम टुगेदर। और तोताराम के फादर जो जय है उसको भी पेड़ से नीचे उतारते हैं और वो सभी घर चले जाते हैं। His father said, I am sorry, you have deceived me. I am sorry, you have deceived me, Tota, because I want you to be honest. But you have helped me and saved me many months' earnings. I have decided that you and Jay must go to school. Perhaps school is not such a bad thing after all. ठीक है, so यहाँ पर एग्री हो जाते हैं तोताराम के फादर। तोताराम के फादर एग्री हो जाते हैं कि अब वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल जरूर भेजेंगे, और वो कहते हैं कि स्कूल को अभी भी एक खराब चीज नहीं है। बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो वहां से वो कुछ अच्छा ही सीख कर आते हैं, क्योंकि तोताराम ने उनकी बहुत बहुत महीनों की जो कमाई है उसे बचा लिया था, उसको धोखा मिलने से रोक लिया था। तो ये थी स्टोरी, और यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस बताई गई है ऑफ द स्कूल। ठीक है, यहाँ पर आपको स्कूल की इंपॉर्टेंस बताई गई है, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, कि अगर तोताराम पढ़ा लिखा नहीं होता तो शायद उसके फादर के साथ धोखा हो जाता और उन्हें बहुत ज्यादा पैसे का नुकसान झेलना पड़ता। लेकिन तोताराम पढ़ लिया था, बेशक चोरी छुपे पढ़ा, लेकिन उसने अपने पिताजी को धोखे से बचा लिया। ओके, सो इसीलिए कहा गया है कि स्कूल एक खराब चीज नहीं है, स्कूल एक बहुत अच्छी चीज है, एजुकेशन बहुत अच्छी चीज है, और एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, जब भी कोई इंसान अपने हक के लिए आवाज उठा सकता है, अपनी जरूरत की चीजों के लिए आवाज उठा सकता है।